नमस्कार दोस्तों। जय हिंद जय भारत। अब लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं अभी। और हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है उसमें किस तरह से एक्चुअली में कहा जाए तो पूरा का पूरा विशेष समुदाय के लिए ही वो डिज़ाइन किया गया है। हम लोगों के लिए कितना, जो हिंदू हैं हिंदुओं के लिए उसमें कुछ भी नहीं है एक्चुअली में कहा जाए तो। जैसे कि वो कह रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को पहले चेक किया जाएगा, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या गहने हैं, क्या आपके पास घर कितने हैं, गाड़ियाँ कितनी हैं, वो सब पहले एक स्कैन करेंगे, एक्सरे करेंगे। और उसके बाद वो सरकार लेके डिस्ट्रीब्यूट कर देगी उन सब लोगों में जिनका पहले जैसे वो कह ही चुके हैं कि जिनका पहला अधिकार है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को इस टाइम पे हम लोगों को मिल के हराना चाहिए। क्योंकि ऐसी सरकार जो इस तरह से सोचे कि मेहनत करने वाले जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ अपने लिए बना रहे हैं, अपने परिवार के लिए बना रहे हैं, मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों से छीन के ऐसे लोगों को दे देना जो लोग नहीं मेहनत नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए बैठे हैं कि हमें चाहने वाली सरकार आएगी तो दूसरों से छीन के हमें दे देगी। तो मुझे तो लगता है कि हम सभी लोगों को जो भी देश के लिए सोचते हैं, क्योंकि देश तभी तरक्की करता है जब सब लोग मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप जो मेहनत करेगा उससे तो हम ले लेंगे और जो मेहनत नहीं करेगा उसे दे देंगे। तो फिर मेहनत करने वाला क्यों मेहनत करे? हम लोग जो जो भी टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स पेयर्स क्या इसलिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए इतनी मेहनत करके कमाते हैं कि पहले टैक्स दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दें, और उसके बाद जो कमाया है, जो जोड़ा है, जो कुछ भी किया है कि चलो अपने बच्चों के लिए हो जाएगा, अपने परिवार के लिए हो जाएगा, थोड़ा जीवन जो है वो थोड़ा उच्च स्तर में जी सके, तो उसको भी लेकर के दूसरों को दे दिया जाए। क्या इसलिए मेहनत की जा रही है? तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस ही बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक को, जो भी देश की तरक्की चाहता है, देश की उन्नति चाहता है, उसे इसका विरोध करना चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस का ये घोषणा पत्र है उसे देख के मुझे तो बहुत ही बुरा लगा है। पर मैं एक और भी चीज़ कह सकता हूँ कि कांग्रेस तो हमेशा ऐसे ट्राई करती ही रहती है। हाँ, ये है कि उसका घोषणा पत्र पहली बार मोदी जी के कहने पे सब लोगों ने पढ़ा है। उन्होंने देखा कि हाँ यार, ये तो ऐसा ही कह रहे हैं, ये तो ऐसा ही लिख रहे हैं। अब सरकारी चीज़ें बन रही हैं, उसमें कह रहे हैं कि विशेष समुदाय को स्पेशली तरजीह दी जाएगी कि वो आगे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले। अब आप देखिए, कॉन्ट्रैक्टर कोई भी, मान लीजिए कोई रेलवे का पुल बन रहा है, अब उसमें आप ये देखेंगे कि कौन किसको उसमें उस पुल को बनाने की महारत है, किसको उस टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन है, जो उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप उस कंपनी को, उस कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो काम करे और उसको अच्छे से बनाए। पर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो विशेष समुदाय को वैसे ही दे दिया जाएगा, उनको तरजीह दे दी जाएगी। तो ये भी तो एक देश के साथ खेलने की बात है, जनता के जीवन के साथ खेलने की बात है। मान लीजिए वो पुल टूट जाता है कल को, फिर तो हमेशा जो तरजीह है वो किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, सिर्फ उसी को देनी चाहिए जो मेरिट पे है। हमेशा मेरिटोक्रेसी ही आगे बढ़नी चाहिए। जब आप मेरिटोक्रेसी को बैक डोर में फेंक देते हो और बाकी लोगों को अ, बिना मेरिट के आगे बढ़ाते हो, तो उससे नुकसान देश का ही होता है। अब हमारे देश से काफ़ी सारा ब्रेन ड्रेन भी हुआ, इसी इसी चक्कर में हुआ कि बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस इस तरह से किए गए कि जो मेहनती लोग हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे थे या जिनकी अच्छी स्किल थी, वो भी अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा सके, या फिर अच्छे कॉलेजेस में गए तो वो बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन वो उन चीज़ों को, उन पर्टिकुलर पोस्ट पे नहीं आ पाए या वो सब कार्य नहीं कर पाए जो जिसके वो काबिल थे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब भी मेरिट का मेरिट की लिस्ट आती है तो आप देखेंगे कि अगर जनरल कैटेगरी वाले जो हैं वो 90 पे हैं, तो कई कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो 40 पे भी उनको एडमिशन मिल जाता है। तो ये जो, क्योंकि मेरिट नहीं है, उनकी मेरिट नहीं है, वो 40 में आके आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह से कार्य करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, आप सबको मौका दीजिए,
एजुकेशन फ्री कीजिए, सबको सपोर्ट कीजिए, ताकि सभी लोग पढ़ाई करें, एक लेवल पे आएँ। पर आगे पढ़ाई के बाद जो भी आगे का है उसमें मेरिट ही देखी जानी चाहिए, मेरिट के बेस पे ही सब होना चाहिए। और मोदी जी का एक बहुत बढ़िया इस बार बीजेपी का मैनिफेस्टो में है कि 70 साल से ऊपर के जो भी नागरिक हैं उनके लिए हेल्थ केयर 5 लाख तक फ्री कर दिया जाएगा। और ये एक बेस्ट डिसीज़न है, मैं समझता हूँ, हमारे देश के लिए, हम सभी के लिए जो प्राइवेट जॉब्स में हैं या जो सरकारी में है, उनके लिए भी, सबके लिए एक बहुत अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। तो मैं तो यही कहूँगा कि धन्यवाद, और सभी को कहूँगा कि आप लोग वोट डालिए, अपना वोट ज़रूर दीजिए, और कमल के फूल पे ही अपना वोट दीजिए। क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सबका साथ सबका विकास करे। कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी एक के लिए ज़्यादा करे और बाकियों के लिए कम करे। सबको बराबर देखना चाहिए, सबके लिए बराबर कार्य होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।